वासुकी की बहन जरत्कारु का जरत्कारु मुनि के साथ विवाह करने का निश्चय। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, समस्त सर्पों की भिन्न भिन्न राय सुनकर और अंत में वासुकी के वचनों का श्रवण कर एलापत्र नामक नाग ने इस प्रकार कहा, भाइयों, यह संभव नहीं कि वो यज्ञ ना हो तथा पांडव वंशी राजा जन्मेजय भी, जिससे हमें महान भय प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम उसका कुछ बिगाड़ सकें। राजन, इस लोक में जो पुरुष देव का मारा हुआ है, उसे देव की ही शरण देनी चाहिए। वहां दूसरा कोई आश्रय काम नहीं देता। श्रेष्ठ नागगण, हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी देव जनित ही है, अतः हमें देव का ही आश्रय लेना चाहिए। उत्तम सर्पगण, इस विषय में आप लोग मेरी बात सुने। जब माता ने सर्पों को यह श्राप दिया था, उस समय भय के मारे मैं माता की गोद में चढ़ गया था। पन्नग प्रवर महातेजस्वी नागराज गण तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आए हुए देवताओं की ये वाणी मेरे कानों में पड़ी। अहो, स्त्रियां बड़ी कठोर होती हैं, बड़ी कठोर होती हैं। देवता बोले, पितामह, देव देव, तीखे स्वभाव वाले इस क्रूर कद्रू को छोड़कर दूसरी कौन स्त्री होगी जो प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार श्राप दे सके, और वह भी आपके सामने। पितामह, आपने भी तथास्तु कहकर कद्रू की बात का अनुमोदन ही किया है, उसे श्राप देने से रोका नहीं। इसका क्या कारण है, हम ये जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इन दिनों भयानक रूप और प्रचंड विष वाले क्रूर सर्प बहुत हो गए हैं, जो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। मैंने प्रजाजनों के हित की इच्छा से ही उस समय कद्रू को मना नहीं किया। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्रायः लोगों को डसते रहते हैं, क्षुद्र स्वभाव के हैं और पापाचारी तथा प्रचंड विष वाले हैं, किंतु जो धर्मात्मा हैं उनका नाश नहीं होगा। वे समय आने पर सर्पों का उस महान भय से जिस निमित्त से छुटकारा होगा उसे बतलाता हूं, तुम सब लोग सुनो। यायावर कुल में जरत्कारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे। वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखेंगे। उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो उस यज्ञ को बंद करा देगा। अतः जो सर्प धार्मिक होंगे वे उसमें जलने से बच जाएंगे। देवताओं ने पूछा, ब्रह्मन, वे मुनि शिरोमणि महातपस्वी शक्तिशाली जरत्कारु किसके गर्भ से अपने उस महात्मा पुत्र को उत्पन्न करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, वे शक्तिशाली द्विजश्रेष्ठ जिस जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध होंगे, उसी नाम वाली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्ति संपन्न पुत्र उत्पन्न करेंगे। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है। उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को श्राप से छुड़ाएगा। एलापत्र कहते हैं, ये सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, एवं मस्तु, ऐसा ही हो। देवताओं से ये सब बातें बताकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। अतः नागराज वासुकी, मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरत्कारु को अपनी जरत्कारु नाम वाली ये बहन ही भिक्षा रूप में अर्पित कर दें। उस श्राप से छूटने का यही उपाय मैंने सुना है।